नेक्स्ट क्वेश्चन है -4⁵ डिवाइडेड -4⁸ तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था कि अगर बेस अगर सेम है और अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, पावर का हो जाता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए बेस क्या है, यहाँ पर देखिए -4, यहाँ पर देखिए -4, तो यहाँ पर बेस सेम है। तो बेस अगर सेम रहता है तो क्या हो जाता है, पावर का सब्ट्रैक्शन। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पावर, यहाँ पर पावर कितना है 5, यहाँ पर पावर कितना है 8, तो 5 - 8, तो 5 - 8 कितना होता है -3। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a⁻m, इसका फॉर्मूला क्या था 1/a⁻m। तो ये क्या बन जाएगा 1/-4⁵। तो यही होगा हम लोगों का आंसर। यहाँ पर क्या है 1/2⁵। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था a/b⁻m। अगर इस तरह का अगर कोई फॉर्म में कोई मैथ रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब a⁻m डिवाइडेड a⁻n। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड 2 का क्यूब पहले से है और स्क्वायर यहाँ से जुड़ जाएगा, तो 1। और हम लोगों ने क्या सीखा था, पावर को पावर से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर देखिए ए बी पावर, तो पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए बी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 2 कितना होता है 6, तो एक हो गया 1/2⁶। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो पावर है वो पावर सेम है। तो अगर पावर सेम रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस को पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद पावर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेस क्या है a, यहाँ पर बेस देखिए क्या है b, यहाँ पर पावर क्या है m, यहाँ पर पावर क्या है m। तो पावर सेम है, अगर पावर सेम रहेगा तो पावर को कॉमन लेके हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, बेस का प्रोडक्ट, बेस मतलब a और b का प्रोडक्ट। तो इस तरह से इसको भी करेंगे, -3 इंटू 5/3 और पावर क्या है 4। अब 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है -1 इंटू 5⁴। तो इसको हम लोग इस तरह से सेपरेट भी कर सकते हैं, a b⁻m इक्वल टू क्या होता है a⁻m इंटू b⁻m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1⁴ इंटू 5⁴। तो 1⁴ माइनस 1⁴ मतलब क्या होगा 1, और 5⁴ यहाँ पर रख दिया, तो आंसर क्या हो गया 5⁴। क्यों, क्योंकि अगर 1 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। यहाँ पर देखिए बेस क्या है 3, यहाँ पर बेस क्या है 3। अगर बेस सेम रहता है और अगर डिवाइड करना है तो पावर का क्या हो जाता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए -7 था, माइनस ऑफ -10 इंटू e⁻⁻5। अगर बेस सेम रहता है और अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है पावर का एडिशन। तो यहाँ पर देखिए -7 + 10 कितना हुआ 3, और यहाँ पर क्या है 3⁻⁻5। यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अगर रहेगा तो क्या होता है पावर का एडिशन। तो 3 - 5 मतलब कितना होगा e⁻²।
हम लोग क्या जानते हैं, ए टू दी पावर माइनस एम, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई ए टू दी पावर एम। तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई 3 स्क्वायर। यहां पर देखिए जो पावर है वो सेम है। अगर पावर सेम होता है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। यहां पर देखिए 2 इंटू -7 टू दी पावर -3। अब 2 को अगर -7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है -14, और इसका पावर कितना था -3। और ए टू दी पावर माइनस एम का फॉर्मूला क्या क्या था 1 बाई ए टू दी पावर एम। तो क्या बन जाएगा 1 बाई -14 टू दी पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। 3 टू दी पावर 0, अगर किसी का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1। तो 3 टू दी पावर 0 मतलब क्या होगा 1। 4 टू दी पावर -1, तो ए टू दी पावर माइनस एम का फॉर्मूला क्या था 1 बाई ए टू दी पावर एम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई 4, क्योंकि 4 के पावर अगर 1 रहेगा तो 4 ही होता है, इंटू 2 स्क्वायर। अगर इसको अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो क्या होगा, यही होगा इंटू 2 स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5 बाई 4, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 4 कट गया तो आंसर कितना आया 5। अगर पावर सेम रहेगा तो हम लोग इसको पहले बेस का प्रोडक्ट करके पावर को हम लोग बाहर रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसको हम लोग देखिए यहां पर क्या है पावर क्या है -1, तो पावर सेम है, इसलिए हमने क्या किया बेस को पहले मल्टीप्लाई कर लिया 2 इंटू 4, और पावर को बाहर रखा ये वाला फॉर्म में, डिवाइड 2 टू द पावर -3। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और यहां पर क्या है -1 डिवाइडेड 2 टू द पावर -2। अब देखिए अगर कोई मल्टीप्लाई में फॉर्म में रहेगा और अगर बेस अगर सेम रहता है तो पावर का क्या हो जाता है एडिशन। तो यहां पर क्या हो गया पावर का हो गया एडिशन। तो ये क्या बन गया 1 प्लस 2 मतलब कितना हुआ 3, और 3 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड 2 टू द पावर -2। अब अगर बेस सेम रहेगा और अगर डिवाइड करना है तो क्या होता है पावर का सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, -3 माइनस यहां पर कितना है -2। यहां पर देखिए -3, यहां पर माइनस माइनस में क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया 2 टू दी पावर -1। तो ए टू दी पावर माइनस एम का फॉर्मूला क्या था 1 बाई ए टू दी पावर एम। तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1 मतलब क्या होता है 2, तो इसका वैल्यू हो गया 1 बाई 2। यहां पर देखिए क्या है 1 बाई 2 2 टू दी पावर -1, तो ए टू दी पावर माइनस एम इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई ए टू दी पावर एम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई, तो 1 बाय अगर करेंगे तो क्या हो जाता है देखिए, तो ए टू दी पावर माइनस एम इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाई ए टू दी पावर एम। तो यहां पर क्या है
1/2। तो अगर 1/2 क्या होता है, जो नीचे वाला टर्म रहता है वो क्या हो जाता है, ऊपर में चले जाता है, तो क्या बन जाता है 2। इसलिए यहां पर क्या बन गया 2। और हम लोग इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। 1/2 2 to the power -1। यहां पर क्या है 1/2। तो 1/a⁴m, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a⁻⁻m। तो यहां पर इसका पावर क्या है 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power -1 to the power -2। 1/3, 1/3 मतलब 1/a⁴m इक्वल टू क्या हो जाएगा a⁻−m। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया 3 to the power -1 to the power -2। यहां पर क्या है 1/4 to the power -2 मतलब 4 to the power-1 इंटू -2। तो अब क्या होगा, पावर और पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 to the power-1 इंटू -2, 3 to the power-1 इंटू -2, 4 to the power-1 -2। ये क्या हो जाएगा 2² इंटू 3² इंटू 4²। 2² मतलब कितना होगा 4, 3² मतलब कितना होगा 9, और 4² मतलब कितना होगा 16। तो अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो कितना होगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए a⁻0 इक्वल टू कितना होता है 1। तो इसका फुल वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर किसी का पावर अगर 0 रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए इसका टोटल का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a⁻m इंटू n, तो क्या होता है पावर को पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 का अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा -4। अब a⁻m इक्वल टू क्या होता है 1/a⁻m। तो 1/a⁻m मतलब 1/a⁻m मतलब क्या हो जाएगा 1/-2 to the power 3। तो अगर दो बार डिवाइड रहता है, पहले बार डिवाइड सेकेंड बार डिवाइड, तो क्या होता है नीचे वाला नंबर ऊपर चले जाता है। तो 3 कहां पर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3, और नीचे क्या है 2, और माइनस को सामने रख दीजिए, इसलिए यहां पर क्या हो गया -3/2। और a⁻m इक्वल टू क्या किया 1/a⁻m, इसलिए -4 क्या हो जाएगा +4। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -3 to the power 4, -3 to the power 4 मतलब कितना होगा 81, और 2 to the power 4 मतलब कितना होगा 16। तो इसका वैल्यू क्या होगा 81/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3। ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को हम लोग लिखेंगे 2 to the power 3 to the power-1। बाकी सेम रख देंगे। तो अब देखिए यहां पर पावर है, यहां पर पावर है, तो पावर पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो 2 to the power-3 इंटू 5 to the power 3 डिवाइडेड 2 to the power-1। अब क्या हो जाता है, अगर बेस सेम रहता है और अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो पावर का क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट। तो यहां पर देखिए पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -4 इंटू 5 to the power 3।
तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +4 इंटू 5⁻³ तो -3 +4 क्या होता है 1, तो 2⁻1 मतलब 2 और 5⁻³ मतलब 125 तो ये क्या हो जाएगा 250, क्योंकि 1 to 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 250।